My precious friend, today's promise is taken from Psalm 115 and verse 12. मेरे अनमोल मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 115 उसका 12 से लिया गया है। It says, the Lord remembers us. यह ऐसा लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, He will bless us. वो हमें आशीष देंगे। The Lord remembers us. परमेश्वर हमें याद किए हैं। In Psalm 40 and verse 17, भजन संहिता 40:17 में ऐसा लिखा है, the psalmist says, Lord, I am poor and needy. गीतकार कहते हैं, हे खुदा, मैं गरीब और जरूरतमंद हूँ। I am a poor man. मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। I am a needy person. मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूँ। But you are thinking about me all the time. लेकिन आप सदा मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। When you are God's child, God is thinking about you all the time. जब आप परमेश्वर के संतान होते हैं, परमेश्वर सदा आपके बारे में ही सोचते हैं। One day, our daughter-in-law Shilpa was sitting with us in the living room. एक दिन मेरी बहू शिल्पा लिविंग रूम में मेरे साथ बैठी हुई थी। We were rejoicing and talking many things. हम बहुत हर्ष के साथ कई तरह के बातें कर रहे थे। And with the joy, everyone was loud. और हम सब बहुत हर्षित थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। Suddenly she got up and ran inside. और अचानक वो उठकर दौड़ के अंदर चली गई। And I asked her, why? What happened? मैंने उनसे पूछा, क्या हो गया आपको? She said, it's like my daughter Katie crying. उन्होंने कहा, ऐसा लगता है मेरी बेटी केटी रो रही है। Her room was right inside the house. और उनका कक्ष जो है घर के अंदर ही था। And she came back with Katie. और केटी के साथ वो वापस आई। Katie was smiling. और केटी मुस्कुरा रही थी। But she had just got up from her sleep. और वो नींद से तभी जागी थी। None of us heard Katie's sound. हमने से कोई भी केटी का आवाज को नहीं सुना था। But her mother could hear her sound penetrating through the walls, several walls of the house, getting into her heart. लेकिन उनकी माँ केटी की आवाज को सुनी जो बहुत दूर थी, सारा दीवार को छीद के आवाज उनके कान में आया था। Even though as a mother, Shilpa was with us, her heart was with her child right inside the home. हालांकि माँ होने के नाते शिल्पा हमारे साथ थे, लेकिन उनका दिल उनके बच्चे के साथ उनके कक्ष के अंदर था। How much more the heart of Jesus, the one who has given his life for you to live. कितना और ज्यादा प्रभु यीशु जिसने अपना जीवन आपके लिए दिए, आपको जीने के लिए आपके बारे में सोच रहे होंगे। He is thinking about you all the time. वो सदा आप ही के बारे में सोच रहे हैं। Why is he thinking about you? What does that bring to us? वो क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं? उनको ऐसा सोचने से क्या होता है? In Psalm 115 and verse 14. भजन संहिता 115 का 14 में ऐसा लिखा है, He's thinking about us just to prosper you and your children. वो आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपको और आपके बच्चों को संपन्न करें। In Genesis 30:22. उत्पत्ति 30 उसका 22 में ऐसा लिखा है, God remembered Rachel and gave her a child and brought her out of barrenness. परमेश्वर ने राहेल को याद किया, उन्हें एक संतान दिया और बांझ की अवस्था से उनको बाहर लाया। God is thinking about you to bring you out of your barren life and make you have all the blessings in life. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं ताकि बांझपन से आपको उबारे और जीवन में सारा आशीष से आपको भरपूर करें। Genesis 8:1. उत्पत्ति 8:1। God remembered Noah परमेश्वर ने नोआ को याद किया and fulfilled his promises in his life and protected him and his family. उन्होंने अपना प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा किया, उनको उनके परिवार को उन्होंने सुरक्षित किया। God is thinking about you to protect you and your family because you are righteous before God and obedient to him. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने धार्मी हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मान लिए हैं। Exodus 2:24. निर्गमन 2:24 में ऐसा लिखा है, God is thinking about you, listening to your groanings which you go through because of the oppressions of your enemies. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप करा रहे हैं, अपने दुश्मनों की सताव के वजह से आप करा रहे हैं। He remembers the covenant he has made with you and your forefathers, and he will come to deliver you. जो वाचा परमेश्वर आपके पूर्वजों के साथ और आपके साथ बांधे हैं, उसको स्मरण करेंगे और परमेश्वर आके आपको छुटकारा दिलाएंगे। And fourthly, in Genesis 39:2, और चौथी बात, उत्पत्ति 39:2 में ऐसा लिखा है, the Lord remembered Joseph, परमेश्वर ने यूसुफ को याद किया, brought him out of slavery and injustice, and
made him the ruler of the nation and prospered him. उनको दासत्व से और अन्याय से उनको बाहर निकाला और उस देश का उनको अधिपति के रूप में बना के उनको संपन्न कर दिया। May God give you this blessing. परमेश्वर यह आशीष से आपको आशीष दें। Always thank him because he is thinking about you. सदा उनको धन्यवाद दें क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। Bless them, Lord. ओ प्रभु उनको आशीष दें, Prosper them. उनको संपन्न करें, Deliver them. उनको छुटकारा दें, Provide for them. उनके लिए मुहैया कराएं, And increase them and their children. उनको उनके बच्चों को और बढ़ाते चले जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम से God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।